हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन कौन सा टेंस पढ़ाऊंगा? सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं, किसका? टेंस का। सबसे पहली बात, इन चीजों को आपको देखना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं क्या? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा नाम है क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग क्या कि सर सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। सबसे पहली बात हम लोग को यह जानना है कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। आप लोग को भी पता है भविष्य। भविष्य कहने का मतलब है आप अभी काम अभी तक किए नहीं और आप उसको क्या करेंगे? करेंगे। जैसे मैं कल आऊंगा, तुम लोग कल पढ़ोगे, मैं कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि कल, कब? आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। यानी फ्यूचर में जो काम होगा, लेकिन ये इंडेफिनिट रूप में होगा, लेकिन किस समय होगा, किस वक्त होगा, ये आपको पता नहीं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरी बात करेंगे कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है। तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। उस 5 फॉर्म में हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ होता है वर्ब 1। तो सबसे पहली बात हमें यहां देखना है कि इसका सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहचान। तो हम लोग आज पहचान की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लिख देते हैं यहां पर क्या करेंगे? गा, गे, गे। अक्सर, मैं अक्सर की बात कर रहा हूं, सभी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर की बात कर रहा हूं कि अक्सर सेंटेंस के अंत में जो इसका आता है वो आता है गा, गे, गी। यानी अक्सर सेंटेंस, जैसे मैं कल खाना बनाऊंगा, तुम लोग कल आओगे, वह यहां आएगा, मैं सोऊंगा। यानी अक्सर सेंटेंस के अंत में होता है। हर सेंटेंस में नहीं होता है, उसका रीजन होता है, उसका कुछ एक्सेप्शन रूल होते हैं, तो उनको मैं अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में, लगभग सभी सेंटेंसेस में, यानी 80% सेंटेंसेस में क्या होता है? गागेगी होता है सेंटेंस के अंत में। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं सर इसको कैसे पहचानेंगे? तो अक्सर ये देख लेना कि अक्सर सेंटेंस के अंत में क्या होता है? गागेगी होता है। तो ये होता है किसका पहचान? यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। किसका आइडेंटिफिकेशन? सिंपल फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई आपको पूछे कि सर सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल और विल होता है। ये होता है शैल और विल। दूसरी बात करेंगे कि सर इसका जो मेन वर्ब लगता है, यानी मुख्य क्रिया जो होता है, वो मेन वर्ब क्या होता है? किसका मेन वर्ब? यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का जो मेन वर्ब होता है उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यानी शैल और V1 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V1। V1 का मतलब वर्ब 1। जैसे ब्रैकेट में आपको देता हूं, जैसे आप बोलते हैं डांस, डांस का मतलब होता है नाचना, ये आपका वर्ब 1 है। जैसा आप बोलते हैं क्या? ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ये आपका क्या है? वर्ब 1 है, ये भी आपका वर्ब 1 है। इसका मतलब ये समझ में आया कि सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब 1 ही लगता है। ये आपका क्या हो गया? इसका हम लोग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। दूसरी बात करेंगे कि अच्छा सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। इस बात को आप समझ लीजिए। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो बनावट होगा, तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस, और यहां पर होगा शैल, और यहां पर होगा या तो विल, और यहां पर होगा वर्ब 1, उसके बाद होगा हमारा यहां लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जितना भी दुनिया में आप दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहां है कि सर यहां तो आपने 2 वर्ब बोला, हेल्पिंग वर्ब, एक होता है शैल और एक होता है विल। लेकिन ये विल और शैल कहां यूज करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो मैं इसको अलग से अभी लिख देता हूं। आई और वी के साथ यानी हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। और शैल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 1, और उसके साथ क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये समझ में आया कि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी ये विल का प्रयोग करते हैं। और आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। बच्चे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात करेंगे कि अगर सर क्या सभी के साथ, सभी व्यक्ति के साथ, सिंगुलर और प्लूरल चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्या सभी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। आप
कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में चलता है, आप स्पोकन इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हैं। यानी सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आई के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ भी कर सकते हैं, यू के साथ भी कर सकते हैं, ही के साथ भी कर सकते हैं, सी के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें कि नहीं सर मैं इसको सेल को अलग रखूंगा और विल को अलग रखूंगा, तो आप कर सकते हैं। तो आई और वी के साथ ही आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान देना है, बच्चे ध्यान देखिए, एक मैं आपको पूछूंगा अभी सबसे पहली बात, उसके बाद अब हम यहां तक लिख दिए, ये पूरा आप लिख लो, कॉपी में लिख लो। सबसे पहली बात आप इसको क्या करें, कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने के बाद क्या होगा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं अब है मेन, क्योंकि इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या क्या होता है। आपको कोई पूछे कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में, तो वो बोलेंगे गागेगी। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो ये काम किस में होता है, फ्यूचर में होता है। और फ्यूचर का मतलब जो काम बाद में होगा, आज नहीं हुआ कल में होगा, थोड़ी बहुत देर बाद होगा। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं तो अब क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाए नहीं लेकिन पढ़ाएंगे, खाना बनाऊंगा लेकिन बनाए नहीं बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर। तो बात करेंगे कि इनके साथ क्या, इसका हेल्पिंग वर्ब अगर कोई पूछे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे सेल और विल। अगर आपको कोई डिफरेंट भी पूछे कि सेल और विल किसके साथ करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया कि आई और विल के साथ क्या लगाएंगे, सेल, और बाकी सभी के साथ लगाएंगे विल। अब बात करेंगे हम लोग कि सर इनके साथ जो वर्ब वन लगेगा, तो सभी के साथ आप वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी सेल और विल आपका मॉडल वर्ब है, इनके बाद हमेशा वर्ब वन का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और एक एक करके बुलाऊंगा और आप लोग बनाएंगे। सबसे पहली बात इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात हम लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट को, यानी मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बेस्ड बताया, तो आपको एक सेंटेंस पहले बताता हूं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं क्या, वह कल आएगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने इससे पहले सारी चीज को मैंने लिखा। अब बात को समझिएगा, मैं अभी आपको बुलाऊंगा इस सेंटेंस को बनाने के बाद और बनवा लूंगा आपसे कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात इस चीज को देखिए। दूसरी बात करेंगे, पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमें पहचानना है, ये पहचान, अच्छा ये काम भी, पहचान छोड़ो, पहचान अगर नहीं भी जानते तो यहाँ वह कल आएगा, मतलब आज आया नहीं और आ भी नहीं रहा, कल आएगा, कल की बात कर रहे, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इस चीज को समझ लेना है कि काम क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो ये गागेगी होगा, तो गागेगी होगा तो सिंपल फ्यूचर में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा तो सेलिया विल लगेगा, और सेलिया विल लगेगा तो उसके साथ वर्ब वन लगेगा। तो हमें पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो इनका सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है शैल या विल। तो आपको पता है कि ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। अब विल देने के बाद हमें क्या चाहिए, सेंटेंस बनाने के लिए, यानी मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब होता है आना, आने के लिए होता है क्या, कम। अब बोलेंगे सर ये ही विल कम हो गया, लेकिन कब आएगा, यानी कल आएगा, तो कल के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, टुमारो। क्या यूज करते हैं हम लोग, टुमारो यूज करते हैं। तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया। अगर मैं कहूं कि वह कल आएगा, अगर इसी जगह मैं कहूं कि तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो। अगर मैं कहूं कि वो लोग कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। अगर मैं कहूं हम लोग कल आएंगे, वी विल कम टुमारो। लेकिन मैंने क्या बोला, वी बोला, तो वी के साथ आप सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल कम टुमारो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी विल कम टुमारो हम लिख सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात करेंगे, अब इस तरह से दुनिया का जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, मैं कल खाना बनाऊंगा, तुम आज खाना बनाओगे, वह कल खाना बनाएगा। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे और कैसे अंग्रेजी में बात करेंगे। अब बात करते हैं क्या, इसका हम लोग एक बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब लिखते हैं पहले, उसके बाद मैं बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी आएंगे और आपको बुलाएंगे। अभी सबसे पहली बात, यहां मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, यहां पर देख लेना, यहां पर आई है और यहां पर क्या है, वी है, और यहां पर क्या है, यू है, यहां पर आपका क्या है, ही है, यहां पर सी है, यहां पर सब्जेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर दे है। अगर यहां पर लिखूं मैं कुसुमुद्दीन लिख रहा हूं, तो सबसे पहली बात यहां पर देखना है कुसुमुद्दीन, तो यहां पर लिखना है कुसुमुद्दीन। यहां पर लिखूं, अगर कहूं कि मेरा भाई लिख रहा हूं, तो मैं ब्रदर लिख सकता हूं। कुसुमुद्दीन की जगह कोई भी नाम हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। इस बात को भी आप समझ लीजिए। दूसरी बात करेंगे कि ये माय मदर हो गया, योर मदर हो गया, हर मदर हो गया, आवर मदर हो गया, किसी का भी मदर फादर हो सकता है, ब्रदर सिस्टर हो सकता है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब ये सब्जेक्ट के साथ हम
हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इस बात को भी आप याद रखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली बात आप बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और विल के बाद जो क्रिया आप लगाना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उस बात को भी आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। जैसे आप बोलते हैं नाचना, नाचने के लिए क्या होता है, डांस होता है। अब हम बात करेंगे, चलिए आइए बच्चे, आप प्रैक्टिस करना है, चलिए आ जाइए। अब सबसे पहली बात मैं आपको बुलाना चाहूंगा, खुशमुद्दीन आप आ जाइए यहाँ पर। और बच्चे और अब बोलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको कहूँ इधर देखो और बताओ कि मैं नाचूंगा तो क्या होगा, आई विल डांस। इस पे बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। आई विल डांस। अच्छा हम लोग नाचेंगे तो क्या होगा, यू विल डांस। अच्छा तुम लोग नाचोगे तो क्या होगा, यू विल डांस। अगर इसी तरह मैं कहूँ वहां नाचेगा तो क्या होगा, ही विल डांस। अगर मैं कहूंगा कि वहां नाचेगी तो क्या होगा, शी विल डांस। अगर मैं कहूँ कि वो लोग नाचेंगे तो क्या They होगा, will dance. अगर मैं कहूँ कुसुमुद्दीन नाचेगा तो क्या बोलेंगे, Usmuddin will dance. अगर मैं कहूँ मेरा भाई नाचेगा तो क्या My बोलेंगे, brother will अगर dance. मैं कहूँ तुम्हारा भाई नाचेगा तो क्या Your बोलेंगे, brother will dance. अगर मैं कहूँ कि हमारा भाई नाचेगा तो क्या बोलेंगे, Our आवर ब्रदर brother विल dance. आवर ब्रदर विल Dance. डांस। अगर मैं कहूँ कि मैं कल खाना बनाऊंगा तो क्या होगा, I बोलो जल्दी will बोलो, cook food tomorrow. आई विल कुक फूड टुमारो। अगर तुम कल खाना बनाओ तो क्या होगा, You will cook food टुमारो। वह कल खाना बनाएगा तो क्या होगा, ही विल कुक फूड टुमारो। अगर मैं इसी जगह से अगर मैं कहूँ यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से मेरे साथ एक बार बोलना, अगर किस तरह से बोलेंगे, अगर मैं कहूँ मैं पानी पीऊंगा तो क्या होगा, आई विल, और यहाँ पर क्या होगा, ड्रिंक, और पीछे थोड़ा सा उधर चलो बाबू, और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है। अब मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं पानी पीऊंगा तो क्या होगा, I will drink water. इधर देख के बोलो और बताते चलो, मैं आज पानी पीऊंगा तो क्या हो जाएगा, I will ड्रिंक वाटर टुडे। तो इसी तरह से मैं कहूँ हम लोग पानी पियेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी We बोलो। will drink water tomorrow. नहीं आज मतलब आज हम लोग आज नहीं लगा रहे, कल नहीं लगा रहे, मतलब हम लोग पानी पियेंगे, सिर्फ मैं बोल रहे हैं हम We लोग पानी will drink water. वी विल ड्रिंक वाटर। तुम पानी पियोगे, You will drink water. अगर मैं वह पानी पिएगा, He will drink water. अगर मैं कहूँ वह पानी पिएगी, She will drink water. जोर से बोलो थोड़ा सा, She will आवाज drink होना water. चाहिए। दे विल ड्रिंक वाटर, क्या बोले, वही लोग पानी पियेंगे। अगर They मैं will कहूँ drink water. कुसुमुद्दीन पानी पिएगा, Usmuddin will drink water. अगर मैं कहूँ मेरा भाई पानी पिएगा, My brother will drink water. तो इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। Yes, sir. तो अगर मैं आप बीच बीच से पूछूंगा, मैं खेलूंगा, I will play. तुम खेलोगे, You will play. वह खेलेगा, He will play. मेरा भाई खेलेगा, My brother will play. हम लोग खेलेंगे, We will play. हम लोग नाचेंगे, I will dance. हम लोग सोएंगे, I will sleep. तुम सोचोगे, You will think. तुम सोचोगे, यू विल थिंक। अच्छा मैं सोचूंगा, I will think. तुम लोग खेलोगे, We will play. वो लोग खेलेंगे। They will play. अच्छा मैं चाय पीऊंगा, I will take tea. आई विल टेक टी। मैं पानी पीऊंगा, I will drink water. तुम पानी पियोगे, We will drink water. तुम हंसोगे, We will laugh. तुम रोओगे, We will do it. तुम मरोगे, We will die. वह मरेगा, He will die. हम लोग मरेंगे, We will die. तुम्हारा भाई आएगा, Your brother come. मेरा भाई आएगा, My brother come. मेरा भाई सोएगा, My brother sleep. तुम सोओगे, You will sleep. वह सोएगा, He will sleep. मेरा भाई सोएगा, My brother sleep. आप बच्चे खेलेंगे, बच्चे चिल्ड्रेन, The children will play. चिल्ड्रेन विल प्ले। अच्छा लड़के खेलेंगे, बॉयज विल The boys will play. प्ले। मैं क्रिकेट खेलूंगा, I will play cricket. तुम क्रिकेट खेलोगे, We will play cricket. मेरा भाई क्रिकेट खेलेगा। My brother will play cricket. अच्छा अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। अच्छा अगर मैं कहूंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, I will not drink water. तुम पानी नहीं पियोगे, We will not drink water. हम लोग पानी नहीं पियेंगे, We will not drink water. वह पानी नहीं पिएगा, He will not drink water. वह पानी नहीं पिएगी, She will not drink water. वो लोग पानी नहीं पिएंगे, They will not drink water. कुसुमुद्दीन पानी नहीं पिएगा। Usmuddin will not drink water. अच्छा मेरा भाई पानी नहीं पिएगा। My brother will not drink water. अच्छा मैं खाना खाऊंगा, I will ड्रिंक वाटर, I will eat food, eat food. मैं खाना नहीं खाऊंगा। I will not eat food. तुम नाचोगे, We will dance. तुम नहीं नाचोगे, We will not dance. वह आएगा, He will come. He will come. वह नहीं आएगा। He will not come. इस तरह से बना सकते हैं अब सेंटेंस को। Yes, sir. अब बात को समझिए, नेगेटिव में जितने भी आप यहाँ सैन विल के बाद आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि सर अच्छा अगर इस जगह और भी क्रिया हम दे सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं पढ़ाना। अगर पढ़ाने की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या, टीच। अब क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इंग्लिश। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फिर से बोलो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। I will teach English. हम लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे, We will teach English. तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे, We will teach English. वहाँ अंग्रेजी पढ़ाएगा। He will teach English. अच्छा वहाँ अंग्रेजी पढ़ाएगी, She will teach English. वही लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे, They will teach English. कुसुमुद्दीन अंग्रेजी पढ़ाएगा, Usmuddin will teach English. मेरा भाई अंग्रेजी My पढ़ाएगा। brother will teach English. क्या इस तरह से बना सकते हैं? Yes, sir. अब इसका नेगेटिव बनाओ तुम, क्या होगा, मैं I will not teach English. हाँ बोलते जाओ। We will not teach English. तुमने We अंग्रेजी- will not teach English. हाँ उसके बाद He will not teach English. She will not teach English. They will not teach English. हाँ। Usmuddin will not teach English. My brother will not teach English. हाँ और बोलो, उसके बाद बोलो। हाँ उसके बाद कुसुमुद्दीन
कुसुमुद्दीन नहीं पढ़ाएगा। कुसुमुद्दीन नहीं पढ़ाएगा, तो क्या बोलेंगे? कुसुमुद्दीन विल नॉट टीच। क्या नहीं पढ़ाएगा? इंग्लिश। इस तरह सेंटेंस को बना सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि क्या से, अगर क्या पूछना है कि क्या, अगर मैं पूछ दूं यहां से हिंदी सेंटेंस में कि क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, बात को समझिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया बाबू? क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है? तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ना। आपको क्या करना है? ये विल को आपको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। किसके पहले लगाना है? सब्जेक्ट के पहले। ये आपका हमारा क्या है? ये आपका सारा सब्जेक्ट है। इसके पहले क्या लगा देना है? विल लगा देना। तो आप लास्ट में क्या लगेगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जब क्वेश्चन होगा तो क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो शुरू किससे हो रहा है? क्या से शुरू होगा? तो इंट्रोगेटिव एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। तो आप बात करते हैं क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या? Will I teach English? Will I teach English? क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे? Will we teach English? Will we teach English? क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ाओगे? Will you teach English? क्या वो अंग्रेजी पढ़ाएगा? Will he teach English? क्या वो अंग्रेजी पढ़ाएगी? Will she teach English? क्या वो लोग अंग्रेजी पढ़ाएंगे? Will they teach English? क्या कुसुमुद्दीन अंग्रेजी पढ़ाएगा? Will Kusumuddin teach English? Will कुसुमुद्दीन teach English? क्या मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ाएगा? Will my brother teach English? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी पढ़ाएगा? Will your brother teach English? क्या बना सकते हैं आप? Yes sir. पक्का? Yes sir. तो क्या आसान है कि नहीं है? Yes, बहुत ही sir. आसान है। Yes, sir. चलिए अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? नॉट। तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा? Will I not teach English? क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? Will you not teach English? Will we not teach English? English. क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा? Will he not teach English? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ाओगे? Will you not teach नॉट English? बोलो। Will you not teach English? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगी? Will she not Will teach she English? not teach English? क्या वो लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे? Will they not teach English? क्या कुसुमुद्दीन अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा? Will Kusumuddin not teach English? क्या मेरा भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा? Will my brother not teach English? क्या इस तरह का सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं? Yes, sir. तो भैया देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। अगर आपका पढ़ने का जुनून है तो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा? आप गाना गाते रह जाइएगा और आप सीख नहीं पाइएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले पूरी वीडियो